जय हिंद दोस्तों। नया चैप्टर स्टार्ट किए थे अभी आपके क्लास में, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन। अगर हिंदी में बात करें तो त्रिकोणमितीय फलन और उसके व्यापक हल, जिसमें कल हम सबसे पहला टाइप या कहो सबसे बेसिक टाइप के थ्योरम बताए थे। यानी कि थ्योरी, आप लोग अपने बोली चाली की भाषा में उसको थ्योरी ही बोलते हैं, थ्योरी, थ्योरम, जो भी आप कहिए। और हालांकि अभी तक लिखल भी है जिसमें बोले थे कि साइन थीटा अगर 0 है या टेन थीटा 0 है तो दोनों ही कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन एक जैसा होता है, मतलब थीटा बराबर जनरल मान एक जैसा होता है। वैसे ही कॉस थीटा और कॉट थीटा में भी होता है कि अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 है या कॉट थीटा इक्वल टू 0 है, अगर कॉस 0 है या कॉट 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा विषम संख्या और गुणे पाई बाई 2, विषम संख्या गुणे पाई बाई 2। वहाँ वैसी बात नहीं, यहाँ पे इंटीजर से शुरू से लेके, और यहाँ पे है विषम संख्या, n भले ही दोनों जगह पे इंटीजर्स था। तो कल तो थ्योरम प्रूफ किए थे, आज इस पर बेस्ड क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो सब बेकार हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा है नहीं। तो पहले साइन पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। कि आप लोगों को अगर हम कहेंगे कि आप किताब से डायरेक्ट बनाए, थोड़ा सा अटपटांग नहीं लगेगा, क्योंकि पहले हम समझा दें, बता दें, थ्योरम बता दिए, अब एग्जाम्पल बता देते हैं, फिर आप अपने से बना लीजिएगा। और नहीं बनेगा तो फिर कैसे चिन्ह वाला सीरीज हम बाद में लेके आएंगे। फिलहाल क्वेश्चन होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस find the general solutions of the following questions या इक्वेशंस, जो भी आप बोलिए, मतलब जो इक्वेशंस दिया रहेगा उसको आपको उसमें हल करना है, और वहाँ हल करने के बाद जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वेट अ मिनट, एक मिनट। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। दूसरा नंबर साइन 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड नंबर में है साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इन तीनों को हल करना। तीनों में एक बात अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन मिलेगा। तीनों में कौन सी बात कॉमन है कि इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। और आप अभी फ़िलहाल इतना ही जानते हैं, अभी फ़िलहाल आप इतना ही जानते हैं कि साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा या कॉट थीटा 0 हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे साइन थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थीटा था, साइन थीटा इक्वल टू 0, तब कहते थे कि थीटा इक्वल टू n पाई, वो भी प्लस माइनस में। लेकिन इस जगह पे तो थीटा नहीं 2 थीटा है, तो अब हम बोलेंगे कि 2 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई। लगभग बन ही गया, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, कुछ समझाना चाहते। जैसे यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है भाई, 3 थीटा बाई 2, तो 3 थीटा बाई 2 को हम प्लस माइनस n पाई लिखें, क्योंकि वही होता है जनरल सॉल्यूशन।
सब साइन के टर्म, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ साइन स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, आपको बेहतर समझ में आए इसलिए एक लाइन थोड़ा सा और खींच देते हैं। साइन 2 थीटा बराबर, ऐसे भी जो इधर स्क्वायर है इस तरफ जाके रूट हो जाएगा, इधर जो स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा। आप तो कह सकते हो कि 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई, और वो भी प्लस माइनस में। अब यहाँ से भी आप थीटा निकाल लीजिए तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस n पाई बटा 2, और यही हो गया आंसर। जो भी आप लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं, यही आंसर है। इसमें थीटा इक्वल टू अगर लिखें तो हम कह सकते हैं प्लस माइनस n पाई, 2 जो बटा में है ना, 2 को गुना कर दीजिए तो 2n पाई, और 3 हो जाएगा बटा में, तो ये पूरा मिला जुला के हो गया आंसर। यहाँ से थीटा इक्वल टू अगर हम चेक करें तो कहेंगे प्लस माइनस n पाई और बटे में 2, और यही आंसर है जो हम सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 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 ये तीनों आंसर हो गया। अब तीनों हूबहू एक ही जैसन था, साइन साइन साइन। अब थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं। टाइप क्या चेंज करेंगे, टी रेशियो चेंज करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं साइन थीटा, और अब हम साइन थीटा नहीं लिखेंगे, वहाँ पे साइन के बजाय कॉस या कॉट लिखेंगे। टी रेशियो को चेंज करते हैं। चलो इतना मिटाएं क्यों, रहने देते हैं। जैसे कुछ लोग वैसे होते हैं जो लगता है कि नहीं भाई हम स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, तो आप रख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1 2 3 हो गया, चौथा नंबर, सॉरी, टी रेशियो चेंज किए हैं। चौथा में है कि कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कॉस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। मतलब सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो तो 2 के बजाय 3 लिखा गया है या लिख दिए हैं। थर्ड नंबर में, मतलब 6 नंबर में कॉस स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो जैसे इधर साइन के टर्म में था ने, उधर कॉस चल रहा है तो लगभग वैसे ही, जैसे साइन 2 थीटा वहाँ कॉस 3 थीटा, साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 3 थीटा। तो इसका भी तो जनरल सॉल्यूशन होता होगा ना, कि जब कॉस, और यहाँ भूल जाओ कि 3 थीटा है सर, इस जगह पे 3 थीटा बाई 2 है, यहाँ पे 3 थीटा है। इस पर ध्यान नहीं देना है, मेन ध्यान देना है कि कॉस थीटा, चलो भाई थीटा की जगह पे ये आ गया, तो मेन इसको थीटा ही समझना है। जब कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा बराबर, जनरल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो, अगर फॉर्मूला लिखे वहाँ से देखिए थीटा बराबर, तो आप कह सकते हैं कि 2n + 1 विषम संख्या, और इसमें गुना कर दो पाई बाई 2, वो भी प्लस माइनस में। नॉर्मली यहाँ पर थीटा इक्वल टू है क्योंकि कॉस थीटा बराबर 0 है, और यहाँ तो कॉस 3 थीटा है, तो थीटा की जगह पे 3 थीटा आ जाएगा। तो सिर्फ थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस 2n + 1, और इंटू पाई बटा 2 तो है ही है, 3 को भी बटा में कर देंगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा आंसर। सेम यहाँ पे 3 थीटा बाई 2 जो भी हो, जैसे कि कॉस और थीटा की जगह पे जितना भी रहे, कॉस थीटा बराबर अगर 0 होता है ना, तब हम थीटा बराबर उतना लिखते हैं। यहाँ तो 3 थीटा बाई 2 है, तो इतना बराबर हम लिखेंगे 2n + 1 यानी विषम संख्या, और गुने में पाई बाई 2, और वो भी प्लस माइनस में। अगर ज़्यादा होगा तो 2 इधर 2 यहाँ कैंसिल, बाकी बचा थीटा बराबर 2n + 1 और गुना कर देंगे पाई, और 3 हो जाएगा बटा में, वो भी इसके आगे प्लस माइनस लगा दो। फिर यहाँ पर वही चीज़ है कि कॉस स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर उधर समझ लो कि स्क्वायर उधर चल गया तो 0 के रूट तो 0 ही हो जाएगा। अब कॉस 3 थीटा बराबर 0,
ध्यान से देखो, cos 3 थीटा बराबर 0 है, cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर ये सब लिखते हैं। यहाँ 3 थीटा है तो लिखेंगे 3 थीटा इज इक्वल टू विषम संख्या यानी कि 2n + 1 और इंटू पाई बाई 2 और इसके आगे प्लस माइनस। लेकिन अगर सिर्फ थीटा निकालना रहे कि सिर्फ थीटा बताइए, क्योंकि हमको तो थीटा ही बताना है, हम बोलते हैं ना कि द ग्रुप ऑफ एंगल्स विच सेटिस्फाइज द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और फंक्शन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब हिंदी में थीटा का या कोण का वह समूह, कोणों का वह समूह जो दिए गए त्रिकोणमितीय फलन को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। तो एक तरह से समूह ही है, प्लस माइनस 2n + 1 और पाई बाई 2 तो पहले से था, लेकिन अब हम पाई बाई 2 नहीं पाई बाई 6 लिखेंगे। तो ये जो लिखा है ना, ये वाला, ये जो देख रहे हैं लास्ट में, ये इतना सा यही आंसर है, इसमें ये वाला आंसर है और इसमें ये वाला आंसर है। टफ ने मेन है कि आपको थ्योरी समझ में अगर आ गया तो प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत क्या होता है ना कि थ्योरी नहीं समझ में आता, थ्योरी नहीं समझ में आया तो फिर हिसाब बना नहीं पाता, उसको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज में हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा। पहले आप थ्योरम पढ़िए, मेन थ्योरी है, थ्योरी अगर समझ गए तो इस सब में कोई जाने नहीं। और अगर डायरेक्ट हम लिख देते हैं आपको, मतलब डायरेक्ट आपको लिख कर दिखाते कि ये लिख दिए, तो आप पूछते कि ये कहाँ से आया। आप जरूर पूछते कि इतना बराबर इतना कैसे लिखें, इतना बराबर इतना कैसे लिखें। अब आप नहीं पूछोगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम कल तकरीबन 1 घंटे की क्लास लिए हैं और इसको हम साबित कर चुके हैं कल है। तो मेन तो साबित करना ही होता है। अगर साबित कर दिए तो आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से। अधिकांश टीचर क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर को हम देखें पढ़ाते देखें, यूट्यूब पे भी देखें, डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, कहते हैं कि फार्मूला है बाबू याद रखो। ठीक है, याद रखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ज़रा हो सके तो साबित भी कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो साइन वाला तो हो गया, कॉस वाला हो गया, एक दो को टैन वाला भी देख लेते हैं। बस एक अनुमान लग गया ना कि हाँ भाई हमसे बन जाएगा काफ़ी। अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7, मान क्या लो 7 ही है। tan 2 थीटा बराबर 0, 8 नंबर क्वेश्चन। 8वां अगर बात करें तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो tan 3 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 0। देखो इसी तरह से कॉट वाला भी मिलेगा, लेकिन मतलब हमको ऐसा लग रहा है ना कि हम साइन कॉस टेन अगर बता दिए तो अब आपको समझ में आ गया कि हिसाब बनाना कैसे है। और देखो अभी आप चाहोगे कि डायरेक्ट हम बुक उठा लें, कोई भी किताब उठा लें, बन जाएगा, अभी नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी बताएं, थोड़ा सा एग्जाम्पल दिए, मतलब प्रॉब्लम बताएं, फिर थोड़ा सा और थ्योरी बताएंगे, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम बताएंगे। फिलहाल ये पूरा के पूरा 11th को टारगेट करके बताया जा रहा है और कंपटीशन लेवल को टारगेट करके बताया जा रहा है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि 12th पास करना, अगर 12th पास करना होता ना तो हम बता दिए हैं, उतना काफ़ी है, लेकिन ये 11th को टारगेट कर रहा है और साथ साथ कंपटीशन, जिसको कंपटीशन देना है इंटर लेवल का, उसके लिए तो ध्यान से समझिए एक एक करके। tan थीटा में ही देख लो भाई, थीटा इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस n पाई। तो जब tan थीटा रहेगा तब यहाँ तो 2 थीटा है, तो ठीक है 2 थीटा बराबर ही लिख दीजिए प्लस माइनस n पाई। क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ सिर्फ थीटा इक्वल टू बताइए तो कह सकते हो प्लस माइनस n पाई बटा 2। और यही जो लिखते हैं ना, यही आपका आंसर बनेगा, मतलब आप जो चाह रहे हैं यही आंसर है। इसी में अगर बात करें तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई। तो सिर्फ थीटा इक्वल टू बताइए, जो इधर बटा में है बराबर के उस तरफ अगर भेज देंगे तो गुना हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा। यहाँ पे 3
थीटा बाई 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई। तो अगर सिर्फ थीटा पूछें तो पहले तो 4 गुना हो जाएगा प्लस माइनस 4 n पाई और बटा में 3। और यही आंसर है जो हम सर्कल कर रहे हैं, यही आंसर है। से आपसे पूछे कि इसमें से आंसर कौन है, तो जो हम घेरे हैं लास्ट में यही है, यही जनरल सॉल्यूशन है जब इतना बराबर 0 होगा। और ये वाला जनरल सॉल्यूशन है जब tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा। और ये तो तब होगा जब tan 2 थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, टी रेशियो का मान जब 0 के बराबर हो, ये तो हम समझा दिए। और प्रॉब्लम में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब एक्सरसाइज बनाते वक्त उतना परेशानी आपको नहीं होगा जितना कि थ्योरम में या थ्योरी समझाने में हमको परेशानी होता है। मेन पूरा के पूरा फोकस करना होता है, थ्योरी समझो बाबू, थ्योरी समझो, थ्योरी समझो। ये समझ गए, 15 मिनट में क्लास कवर। अब हम इसमें कुछ हौच पौच नहीं डालना चाहते। हाँ, आपके लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, अगर लगता है कि आप समझ गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया है तब। तो काफ़ी है, क्या प्रॉब्लम देख दो, फिर भी देखते हैं अगर आपके लिए कुछ वैसा प्रॉब्लम रहा तो फिर तो हम खुद देंगे ही अपने से। इस टाइप के एक्सरसाइज में इस टाइप का प्रॉब्लम है ही नहीं, तो क्यों आपका टाइम लॉस करें। चलिए, इस टाइप की प्रॉब्लम ही नहीं, फिर भी हम खुद से दे देते हैं एक दो को, आप बताइएगा। हम खुद से अपने मन से बस 2 को होमवर्क के तौर पे देंगे। एक हिसाब दे देंगे कि कॉट स्क्वायर 7 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। और दूसरा नंबर डायरेक्ट दे देते हैं कि कॉट 3 थीटा इज इक्वल टू 0। बस 2 ही क्वेश्चन। इसमें थीटा का जनरल सॉल्यूशन बताइए वाट, और यहाँ पे थीटा का जनरल सॉल्यूशन बताइए वाट। बस 2 क्वेश्चन काफ़ी है। देखिए, हम 2 ही क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि आप कितना समझे हैं या नहीं समझे हैं, इतना काफ़ी है। आपको समझ में आया या नहीं आया, ये 2 क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा, उसी से हमको पता चल जाएगा। रहा बात कि अब थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। अभी तक जो देख रहे थे साइन थीटा बराबर 0, अगर आपसे मान लो कि मेरे जैसा टीचर अगर धरा गया ना, या आपको धर लिया, तो ऑफलाइन ज़रूर पूछेगा। जैसे हम तो पक्का पूछेंगे, हम जिसको भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन 100% पूछेंगे। इसलिए एक विद्यार्थी कमेंट किया था कि ऑफलाइन आओगे तो कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन ये इतना पूछवे करते हैं ना कि आप क्या हमसे पूछेगा, आप परेशान हो जाएगा जवाब देते देते। एक चीज़ पढ़ाएंगे लेकिन उसको हम 4 बार पूछेंगे। फिलहाल पूछेंगे ज़रूर, और पूछेंगे क्या वो भी बता देते हैं। जैसे कि अगर कहेंगे कि अच्छा ठीक है बाबू बताओ साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन बताइए, तो सिंपल आपको बताना है प्लस माइनस n पाई। तो ठीक है, प्लस माइनस n पाई और किसका जनरल सॉल्यूशन होता है। फिर हम ये पूछ देंगे कि आप तो साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो आप बोल दिए थीटा बराबर प्लस माइनस n पाई। फिर हम पलट के दोबारा पूछ देंगे कि प्लस माइनस n पाई बोल देने से सिर्फ ये नहीं झलकता है कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन है, और किसी का होता होगा तो किसका जनरल सॉल्यूशन है, फिर वो भी हम पूछ देंगे। तो आपको उस वक्त जवाब देना है कि साइन थीटा के साथ साथ जब tan थीटा 0 होगा तब भी थीटा का जनरल सॉल्यूशन यही होता है, प्लस माइनस n पाई। तो साइन थीटा बता दिए, अब tan थीटा बता दिए, तो अच्छा कॉस थीटा बराबर बताइए कि अगर कॉस थीटा 0 होगा, कॉस थीटा का मान 0 होगा, तो आप तो डायरेक्ट बोलते हैं कि कॉस थीटा अगर 0 होगा तो 90 डिग्री। वो प्रिंसिपल वैल्यू आप बताते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप बताते हैं जो आप 10th तक पढ़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसमें लेकिन बट वट कुछ नहीं लगा रहे हैं, सही है, लेकिन वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रधान हल है, व्यापक हल बताए जनरल सॉल्यूशन। तो बोलना पड़ेगा कि अगर cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0 है, अगर cos थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन विषम संख्या 2n + 1 × π/2। और जैसे cos थीटा इक्वल टू 0 वैसे ही cot थीटा इक्वल टू 0, तो cot थीटा बराबर 0 होगा तब भी जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, थीटा बराबर 2n + 1 और × π/2। तो sin थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0,
tan थीटा इक्वल टू 0 और cot थीटा इक्वल टू 0, जब ये सब 0 रहे तो इसका जनरल सोल्यूशन हम बता दिए। फिर अगले क्लास में मिलेंगे कि जब sin थीटा इक्वल टू 0 नहीं होगा, cos थीटा इक्वल टू 0 नहीं होगा, tan थीटा इक्वल टू 0 नहीं होगा, तब क्या करेंगे। अभी तो आप बता दिए कि sin थीटा इक्वल टू 0, कभी ऐसा भी तो आता है कि sin थीटा इक्वल टू 1/2, कभी ऐसा आ गया sin थीटा बराबर √3/2, तो वहाँ क्या करेंगे, tan थीटा बराबर 1/√3, वहाँ क्या करेंगे, ये तो 0 के लिए, तो उसके लिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ। ठीक है, तब तक क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।